नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे एक वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको मैकॉन्स MA18 बैचिंग प्लांट की जानकारी दूंगा डिटेल बाय डिटेल। देखिए जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैकॉन्स का मोबाइल प्लांट है, मॉडल MA18 है और इसमें ये लोड आउट कन्वेयर लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, इधर मिलर लगेगा रैंप में, इस ऊपर सूट के द्वारा उसमें माल गिरेगा गाड़ी में। और मैं आपको इसके और नज़दीक लेके इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें जो लेबल लगा हुआ है और देख पा रहे होंगे, मैकॉन्स का लगा हुआ है स्टिकर। यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसका मॉडल लिखा है MA18, कैपेसिटी 18 MQ है पर आवर, मॉडल है 2020 का। और सीरियल नंबर इसका जहाँ पे लिखा रहता है, ये इसका एड्रेस वगैरह पूरा लिखा गया है कहाँ से आता है। और दोस्तों आपको बीन की जानकारी दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे बेल्ट सैंड का है और वहाँ पे उसके आगे एक और बेल्ट है, वो भी सैंड का, मतलब दोनों ही एक साथ रन करते हैं। अगर आप सिंगल को रन कराना चाहते हैं तो आप सिंगल को भी चला सकते हैं एक टाइम में। अगर दोनों को चलाना चाहते हैं दोनों भी आप चला सकते हैं। ये सेटिंग करवानी रहती है इंजीनियर से अपने नीड के हिसाब से। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये पैन मिक्सचर है, यानी पैन इसलिए बोलते हैं, गोल है, पैन की तरह रहता है इसलिए इसे पैन मिक्सचर बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है 0.8 की है, यानी एक बार में इसमें 0.8 MQ माल इसमें बन सकता है, देख सकते हैं आप इस। और इसके अलावा इसमें देखिए दोस्तों, ये एक टॉप अप फिलिंग गियर ऑयल का बोतल दिया रहता है, मतलब गियर ऑयल का रहता है ये रिजर्व में टॉप अप के लिए, जहाँ से आप फिल कर सकते हैं। ये पाइप दिया रहता है इसमें, और ये एक और है, ये एग्जॉस्ट पाइप है इसमें। और ये इसका गेट है मिक्सर का, ओपन क्लोज होता है मोटर की सहायता से ही दोस्तों। ये भी ओपन क्लोज होता है, इसमें मोटर लगा हुआ है। इसको गेट को ओपन क्लोज करने के लिए 2 लिमिट रहता है इसमें, अप्रॉक्सीमेटली सेंसर लगा हुआ है इसमें। और दोस्तों देखिए, जहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था लोड आउट लगा है, माल बनने के बाद जहाँ पे माल गिरता है और इसके थ्रू ये गाड़ी में जाता है बेल्ट की सहायता से। और दोस्तों दूसरी साइड देख लेते हैं और क्या है इसमें बीन में। फिर दोस्तों ये हम आगे हैं दूसरी साइड। यहाँ पे एक बेल्ट जो सामने आप देख पा रहे होंगे, ये एग्रीगेट का है बीन, यानी 20 mm एग्रीगेट इधर से आता है। और जो अगला है बेल्ट कन्वेयर, उसमें आपका 10 mm एग्रीगेट जाता है इसमें। और दोस्तों ये डायरेक्ट मिक्सर के अंदर ही गिरता है। और मैं इसके अलावा मैं बता दूँ दोस्तों, जो भी इसका वेट होता है कंक्रीट का, वो इसी मिक्सर के अंदर ही होता है। इसमें 3 लोड सेल लगे रहते हैं, एक आप सामने देख पा रहे होंगे, एक उधर रहता है और एक उस साइड रहता है। और बीच में इसका मोटर है, आप देख पा रहे हो। इसके अंदर देखिए क्या रहता है, टिप्स दिख रहे हैं आपको मिक्सर के अंदर का। और यही मोटर लगा हुआ है सब पे, यानी जितने भी कन्वेयर हैं एग्रीगेट और स्टैंड का, सब मोटर से ही ऑपरेट होता है। और जिस सामने इसमें जो आप टैंकी देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 2 टैंकी हैं। एक ये टैंकी है जहाँ से एडमिक्सचर हम फिल करते हैं इसमें, और एक दूसरा, यानी 2 पार्ट रहता है इसमें, और उसमें वाटर फिल होता है। और वाटर कैसे होता है, उसके अंदर सबमर्सिबल मोटर लगा है, जो इसमें डायरेक्ट मिक्सर के अंदर पानी जाता है इनपुट के लिए, जहाँ से हमें एक्सटर्नल मोटर कनेक्ट करना रहता है प्लांट के लिए। और इसके थ्रू इसमें जाता है, वाल लगा के रखा है हमने, ये एक्स्ट्रा वर्क खुद करना पड़ता है हमें। देखिए दोस्तों, हम आ गए इसके बैक साइड में। अब देखिए जहाँ पे ये दोस्तों सीमेंट का हॉपर है, इसमें सीमेंट काट काट के फिल किया जाता है। और उसमें एक पाइप लगी है, अप्रॉक्स 10 से 12 फुट का पाइप लगा हुआ है। 8 इंच चौड़ा पाइप है ये, यानी सर्कुलर 8 इंची है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें सीमेंट जाता है। देख लीजिए जैसे दोस्तों मैं बता रहा था आपको, वो सैंड का बीन है और ये एग्रीगेट का बीन है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको प्लांट के अंदर ले चलते हैं, पैनल के पास। देखिए दोस्तों, जहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है, जो भी फ़िलहाल कुछ बिजी है मोबाइल पे, देख पा रहे हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों ये कैसे ऑपरेट होता है, इंटरनल पैनल के अंदर क्या है इसके फंक्शन। ये हम ऑपरेटर से जानकारी लेंगे इसका थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, अब ऑपरेटर से हम पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कैबिन खोल रहे हैं, खोल चुके हैं। देखिए इसमें एक मॉनिटर लगा है और सामने एक वोल्टेज मीटर लगा हुआ है, डिजिटल है, वोल्टेज प्लस एम्पेयर मीटर। और इसके अलावा इसमें कुछ इस प्रकार से बटन्स आपको इंडिकेशन के साथ लगे हुए दिख रहे हैं। और इसमें एक इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ लगा के रखा हुआ है, जो कि यूपीएस लगा के रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, यानी कि अगर पावर फेलर भी हो जाए, आपका जो रनिंग प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहेगा, मतलब पॉज पे रहेगा। जैसे आप डीजी पे स्विच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इन्होंने अभी ऑन किया, आप सुन रहे होंगे। और ये एक साथ में दोस्तों इन्होंने कुछ
प्रिंटर भी इंस्टॉल है इनके साथ में। देखिए दोस्तों, मॉनिटर पे लाइट आ चुका है, मैकॉन्स लिख के आ रहा है इसमें, सिस्टम इनिशियलाइजेशन हो रही है। देखिए दोस्तों, ने पावर सप्लाई भी इनपुट इसको दे दिया है, यानी कि अभी ये लाइट पे ही ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए इसमें इंडिकेशन इस प्रकार से आ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने ऑटो मोड में इसमें कर रखा है। अब देखिए इसमें क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं, आप ऑपरेटर साहब से पूछते हैं। बताइए सर, क्या क्या फंक्शन आ रहे हैं इसमें, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। इसमें रन पा रहा है, इसमें बैच सेट होता है जी, इसमें बैच सेटिंग किया जाता है। यहाँ कस्टमर नेम, यहाँ रेसिपी नेम, यहाँ प्रोडक्शन क्वांटिटी, कितना माल बनाना है, यहाँ मैक्सिमम बैच जी। इधर एड मिक्सिंग, इसमें एड मिक्सचर, जी जी। ये मिक्सिंग टाइम है जी ये वेट है, ये सब। जी ठीक है सर। इसमें बताइए, इसमें रेसिपी कहाँ से सेट करते हैं? रेसिपी इधर यहाँ से को जो बनाना है, जितना बनाना है। ओके, यानी आपने पहले से ही सेव करके रखा है, इसी में से हमें सेलेक्ट करना रहता है रेसिपी कौन सा हमें इसमें इस टाइम रन करना है। अगर नया रेसिपी हमें बनाना हो तो कहाँ से बनाया जाएगा? नया रेसिपी जैसे यहाँ खाली है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से बना लेंगे अपना रेसिपी। यहाँ जी, जैसे कि दोस्तों देखिए, वहाँ से नहीं, इन्होंने कुछ गलत बता दिया था, जबकि ये रेसिपी बता रहे हैं कि इसमें एक ऑप्शन आता है रेसिपी का, जहाँ पे तो जहाँ से इसमें सेट किया जाता है रेसिपी। अगर आपको बनाना हो, जैसे एग्जांपल के लिए ये हमें चेक करके बताएंगे। देखिए दोस्तों, हम एग्जांपल के लिए एक अभी बताएंगे जी कैसे इसमें एक नंबर इन्होंने एंटर कर दिया। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे 00 आ चुका है, जो हमें डिज़ाइन दिया जाएगा इंजन की तरफ से इनको, जो वहाँ पे सेट करेंगे पॉइंट और सेव कर देंगे। सेव करने के लिए पासवर्ड इनको ऑलरेडी पता है, वो हम आपको नहीं जानकारी देंगे इसका। तो बाकी देखिए दोस्तों, हम इसमें एक ट्रायल रन भी लेंगे इनसे। तो एक बार स्टार्ट करके दिखाइए जरा कैसे ऑपरेट होता है मिक्सर। देखिए दोस्तों, अरे हाँ, देखिए दोस्तों, अभी इन्होंने इमरजेंसी ऑन करना है सबसे पहले। अब ये हमें ऑन करके दिखाएंगे। ऑन कर लिया इन्होंने, दोनों रिमोट का भी और इसका भी। ये ऑन कर रहे हैं लोड आउट। देखिए दोस्तों, ऑन किया, इधर से ये लोड आउट चलना स्टार्ट हो चुका है। अब ये मिक्सर ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, मिक्सर का भी इंडिकेशन ऑन हो चुका है। उसके बाद जो आपको चलाना है उसके हिसाब से आप इसको चला सकते हैं। तो स्टार्ट कैसे होगा, जहाँ पे फंक्शन ऑलरेडी दिया ऑटो स्टार्ट स्टॉप को इस पर करेंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।